नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर जज्बा है देश सेवा का, देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का, तो उठो और अपनी मेहनत की स्याही से इतिहास लिखो। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो है आपकी यहाँ पर आने वाली है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ में ऋषभ सर शेयर करने वाले हैं। ऋषभ सर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट यानी दिल्ली पुलिस की अगर हम लोग बात करें तो रिक्रूटमेंट जल्दी ही आने वाला है। वैकेंसी कितनी है, कब आने वाली है, कितने अगर हम लोग देखें स्टेज के अंदर एग्जाम्स होने वाले हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग सारी की सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं आप सभी को, तो आप लोग देखेंगे वैकेंसीज, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज दोस्तों कितनी आने वाली है, लगभग 6500 के करीब आप लोग बोल सकते हैं। या अगर हम लोग डेटा देखना चाहें तो जो डेटा दिखाई दे रहा है वो 6433 का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करें तो सारा का सारा प्रोसेस कैसे चलना है, ऑनलाइन की बात चली जाएगी यहां पे। फिर अगर हम लोग बात करें टेस्ट, यहां पे दो प्रकार के टेस्ट होंगे, एक फिजिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद में कहीं ना कहीं मेजरमेंट टेस्ट भी सर जी चलने वाला है। ठीक है, हम लोग सैलरी की बात करते हैं, बहुत हैंडसम सा सैलरी मिलेगा। और अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल लेवल की भर्ती है। सेंट्रल में कौन नहीं जाना चाहता, कौन सीने पर वर्दी और कंधे पे सितारे नहीं चाहता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो आप लोगों के पास सैलरी का क्राइटेरिया दे रखा है, बहुत हैंडसम सी सैलरी है। फिर उसके बाद में सितारे कंधे पर हमेशा रहेंगे। दोस्तों जॉब लोकेशन की मुझे नहीं लगता शायद जरूरत रहेगी, क्योंकि आपको पता है दिल्ली की रिक्रूटमेंट है तो सेंट्रल यानी एनसीआर दिल्ली में ही आप लोगों को जॉब लोकेशन मिलने वाली। जी तो सर आप बताइए आगे और क्या क्या चीज होने वाली सर सभी के साथ। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑनलाइन एग्जाम आपका होने वाला है उसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान जो है उसके 50 सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अधिकतम मार्क्स जो है वह 50 यहाँ पर है। जिसमें रीजनिंग के भी सवाल पूछने वाले हैं, 25 सवाल रीजनिंग के हैं प्यारे विद्यार्थियों। और साथ में ही यहाँ पर संख्यात्मक योग्यता गणित के, जिसके 15 सवाल आपको वहाँ पर पूछेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी यहाँ पर आपका चेक होगा, जिसके 10 सवाल वहाँ पर पूछेंगे, जिसके दोस्तों 100 सवाल और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वह 100 यहाँ पर बताए गए हैं। जिसकी समय अवधि जो है, जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 90 मिनट का होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है ना। यह जानकारी आपको बताई जा रही है, जिसकी संपूर्ण जानकारी कुछ दिनों में आपके सामने भी आने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जिस तरीके से आप यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही मंथ में आपकी एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, तो दोस्तों आपको नेगेटिव से तो बचना ही है, क्योंकि नेगेटिव आपका 1/4 है ना। 25% आपका जो है एक मार्क्स एक सवाल का वहाँ पर अगर आपका चला जाएगा तो आपका नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं कि अपना कॉन्सेप्ट जो है, जो लोगों से क्या फिजिकल में करवाया जाएगा, क्या मेल कैंडिडेट से करवाया जाएगा, क्या फीमेल से, यानी उनकी एज क्राइटेरिया भी दे रखा है। 30 वर्ष तक की एज की अगर हम लोग बात करें, उन लोगों को 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी और टाइमिंग दे रखा है 6 मिनट। 30 से 40 वर्ष तक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो करीब करीब 7 मिनट दे रखा है। और वहीं पे 40 से ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो 8 मिनट में 1600 मीटर की दोस्तों दौड़ आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहीं अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो 30 वर्ष तक की जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है उनको 8 मिनट में वही बात हो गई, यानी 1600 मीटर की दौड़ क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी। दोस्तों कहानी और सुनिएगा, 30 से 40 वर्ष तक की जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है उनको 9 मिनट के अंदर सारी की सारी जो 16 मीटर की दौड़ है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और 40 से ऊपर के लिए 10 मिनट का क्राइटेरिया आप लोगों को बिल्कुल सर जी दे रखा है। सर जी साथ में यहां पे 1600 मीटर के साथ में शारीरिक क्षमता में लंबी कूद भी दे रखी है और ऊंची कूद भी दे रखी है, मतलब एक छलांग लगाने की बात भी है और एक आप लोगों को हम लोग बात करें तो ऊंची कूद की बात भी कर रखी है ना। तो यहां पे 14 फीट दे रखा है 30 वर्ष के लिए, और 30 से 40 के लिए कितना दे रखा है 13 फीट, और 40 से ऊपर के लिए कितना फीट है 12 फीट है। एक एक बात नोट करते चलिएगा। यहां पे अगर हम लोग देखें 3 फीट और 9 इंच की बात की गई है, और यहां पे 3 और 6, और यहां पे बात की गई है 3 फुट और 3 इंच की। तो दोस्तों ये तो बात हो गई मेल की। फीमेल की भी आइए हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें फीमेल के लिए 30 वर्ष तक दे रखा है 10 फीट, फिर दे रखा है 9 फीट, और 40 से ऊपर के लिए कितना दे रखा है दोस्तों 8 फीट। वहां पे आप लोगों को लंबी कूद की बात की गई है। और ये क्राइटेरिया किसका है दोस्तों, ऊंची कूद का है।
30 वर्ष से 30 वर्ष तक के लिए 3 फीट है, और अगर हम लोग बात करें 30 से 40 के लिए 2.9 और 2.6 दे रखा है 40 वर्ष तक की फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ही शारीरिक क्षमता आप लोगों की कंप्लीट होती है, फिर आप लोगों के लिए मेजरमेंट की बात होगी। मेजरमेंट वही आप लोगों की हाइट, चेस्ट वगैरह सारी की सारी चीजें आप लोगों के सर फिजिकल के बाद में देखी जाती है। आगे की जानकारी आपको अनिल सर द्वारा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक एक बात सुनते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी क्या पता ये वीडियो आते ही वैकेंसी सर आ जाए, है ना। तो कहानी सिंपल सी, सब जगह इलेक्शन का माहौल है, सब जगह अपना पिटारा खुल रहा है सर, क्या पता ये एक पिटारा आज रात को भी खुल जाए, है ना। चलिए सर अगला बताइए आप। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कभी भी समय का इंतजार नहीं करना है। उचित समय वही है जो अभी आपका चल रहा है। आपको इसी वक्त जो है तैयारी करनी है। और जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया था, लंबी कूद और ऊंची कूद, है ना। और ये बिल्कुल बिल्कुल लंबी कूद और ऊंची कूद की जो सर ने बात बताई ना, उससे पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम में लंबा सा कूदना पड़ेगा, है ना। तब जाके दोस्तों जब आप उसमें अच्छा करेंगे, तब जाके आप सेकंड स्टेप पे आप आगे जाएंगे, और फिजिकल जो भी मेजरमेंट आपका होने वाला है उसमें आप पास करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि आप मेहनत भी करें,